तो अब हम निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक मॉडुलस, ठीक है। उसका रियल पार्ट का फार्मूला ये है और इमेजिनरी पार्ट का फार्मूला ये है। तो मैंने एक डेटा शीट बना ली है कि उस पर आप ई प्राइम और ई डबल प्राइम का डेटा पुट करेंगे और आपको वो डायरेक्ट दे देगा। लेकिन अब देखते हैं कि वो डेटा शीट अगर खुद बनानी पड़ जाए तो कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या, वो जो कैलकुलेटेड शीट हमने सर ने भेजी थी जो हमारे पास थी, उसके हमने वहाँ से हमने ई प्राइम और ई जो डबल प्राइम निकाला था वो यहाँ पे एक अलग से वहाँ से कॉपी करके एक एक्सेल शीट में पुट कर दिया, ठीक है। अब जैसे ये ई प्राइम लिया हुआ 0% का, 5%, 15, 10 और 20 का। इसी तरह ई डबल प्राइम में जो डेटा शीट थी उसमें से कॉपी करके डेटा जो मुझे मिला था वो पेस्ट कर दिया। अब मैं निकालना चाह रहा हूँ एम प्राइम और एम डबल प्राइम। तो मैंने सबसे पहले ई प्राइम लिया, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे कॉलम एक और इंसर्ट कर दिया, ठीक। तो अब पहले ई प्राइम ले लिया, अब मैं लेता हूँ ई डबल प्राइम 0% का ही। तो ई डबल प्राइम है 0% का ही, यहाँ आके मैंने पेस्ट कर दिया। अब अगर हम इलेक्ट्रिक मॉडुलस का फार्मूला देखते हैं तो क्या है, ई डबल प्राइम डिवाइड बाई ई प्राइम का स्क्वायर प्लस ई डबल प्राइम का स्क्वायर। तो हम पहले निकालेंगे ई प्राइम का स्क्वायर और ई डबल प्राइम का स्क्वायर। तो हम अपनी डेटा शीट पे आते हैं। तो अब यहाँ पे मैं फार्मूला एक्टिव करने के फार्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल दबा। तो हमें क्या चाहिए, ई प्राइम का स्क्वायर। तो मैंने इक्वल दबाया, उसके बाद इस रो पे क्लिक किया, फिर मैंने मल्टीप्लाई का निशान, ये स्टेरिक जो है मल्टीप्लाई यहाँ पे डिनोट। फिर क्योंकि मुझे स्क्वायर चाहिए तो मतलब उसको उसी से मल्टीप्लाई, तो अगेन मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और फिर सिंपल कर दिया इंटर। ये आ गया ई प्राइम का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे चाहिए ई डबल प्राइम का स्क्वायर भी। तो मैंने क्या किया, इक्वल ई प्राइम का डेटा, एक डेटा लिया स्टेरिक, ठीक है, स्टार, और फिर दोबारा इसी को क्लिक किया और एंटर कर दिया। अब मुझे एक निकालने की ज़रूरत है क्योंकि मैंने अब यहाँ से पिक किया, यहाँ तक छोड़ दिया, ये सारा खुद ब खुद निकाल। सिंपल इसको यहाँ से पिक किया, ये सारा आ गया, ठीक है। अब मुझे m निकालना, तो मैंने m का फार्मूला देखा, ई प्राइम डिवाइड बाय ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो मैं अपनी एक्सेल शीट पे गया, फार्मूला के लिए सबसे पहले इक्वल ई प्राइम, तो ऊपर क्या था ई प्राइम, तो ई प्राइम की ये है पूरी, तो इसका पहला डेटा उठाया, डिवाइड बाय, डिवाइड ये स्लैश से, ठीक है। फिर मैंने ब्रैकेट्स यूज़ किए, फिर क्या था, ई प्राइम का स्क्वायर प्लस ई डबल प्राइम का स्क्वायर ऐड हो रहे थे दोनों, ठीक है, और ये दबा दिया इक्वल। तो ये जो इलेक्ट्रिक मॉडुलस का रियल पार्ट का फार्मूला था, ये पूरा फार्मूला मैंने वहाँ एक लगा दिया। तो मुझे सिर्फ एक सेल के लिए लगाना पड़ेगा क्योंकि बाकी निकालने के लिए मैं इसी को नीचे तक आके छोड़ दूँ, ठीक है। तो ये पूरा डेटा निकल आएगा, ठीक है। तो फिर इसको मैं प्लॉट कर लूँगा, जैसे मैंने प्लॉट किया तो ये मेरा आ गया ई प्राइम का, ठीक है। जैसे मैंने सिर्फ फर्स्ट का निकाला, ये जैसे मैंने सिर्फ मॉडुलस जो है फर्स्ट का निकाला, इलेक्ट्रिक मॉडुलस रियल पार्ट, इस तरह सिर्फ ई प्राइम 0% का, इसी तरह हम 5% पे भी सेम फार्मूला लग के सेम तरीका और कुछ भी नहीं, इसी तरह 15 पे भी, 20 पे भी, और इस तरह ये सारा। तो क्योंकि ये रियल पार्ट था, और डबल प्राइम के लिए क्या है, डबल प्राइम जैसे इसमें ई प्राइम था ऊपर, इसमें ई डबल प्राइम ऊपर है, ये मिस्टेक है, इसको सही करते हैं, ठीक है। इसमें ऊपर क्या है, ई डबल प्राइम, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो इसी तरह हम ई डबल प्राइम का भी एक्सेल शीट में फार्मूला बनाएंगे और ये पूरा निकाल लेंगे, ठीक है।